मत दे मोको गुड़ किए ओ करवा मेरी कुड़ किए। अरे कंस राज से कह करके मोको पिटवावेगी। अरे ओ गोपी मैं जेल में पैदा बहु का मेरी जेल करावेगी। मैं जेल में पैदा बहु का मेरी जेल करावेगी। मुझसे कहते हैं बंसीधर बंसी को बजवैया। बहने पूतना मारी हमने कंस दुष्ट जगवैया। बहने पूतना कंस राज से कह करके का रेल चलावेगी। मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावेगी। बाजी पर बाजी मिट्टी सी छट जावेगी। आज दही की तेरी मटकिया सिन्नी सी बट जावेगी। हाँ आज दही की जाका ना से बचाए कहा तू सेल लगावेगी। मैं जेल में पैदा जब भगवान के उपद्रव बढ़ने लगे। एक दिन गोपियां मैया यशोदा के पास पहुंची। बोली माँ तुम आओ लाला बड़े उपद्रव करे। भगवान से समझाए कि मैया यशोदा बोली लाला मान जा, देख तू इस लायक नहीं है। तेरे यहाँ बहुत गऊ हैं, तू किसी का भी माखन खा, किसी का भी दूध पी, ये क्यों लाने घर तक ले आता है। भगवान बोले तो बाबरो समझ रही है मैया, ये गोपियां बहुत चालाक हैं। झूठे मीठे इनके बर्तन माँ जने मुझे ही पड़ते हैं। इनकार अगर करता मैया तो गालों पे गुलछे पड़ते हैं। और काम करवाती है ये, और काम के बाद माखन मांगू तो फिर पिटने की बारी है। मैयारी देखो अबे तलक जसूजी बाई हमारी। जो गोपियां तो कुछ सीधी सीधी लग रही है, जो सीधी ना है। मैया जी मुझसे बड़ो काम करवावे, हम इनको बड़ो काम करें। तो बोले काम करवे को तो तब जावेगा तो माखन को लालच होवे तो तो माखन को लालच है। अब जैसे तैसे वहां समझायो। एक दिन भैया एक गोपी भगवान से बोली है कान्हा आप मेरे घर पे आना। लेकिन वह गोपी ने भगवान के पहुंचवे से पहले अपने दरवाजे पे घंटी टांगी। ध्यान से सुनना भैया, गोपी ने घंटी टांगी और जवाब दियो कि जब कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान आए,
घंटी नाई बजी, मटकी उतारी, घंटी फिरऊ नाई बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो, घंटी तो नाई बजी, जमीन पे फैलायो, घंटी फिरऊ नाई बजी, और जैसे ही भगवान ने मुंह की तरफ लगाओ घंटी ने बजना शुरू कर दिया। भगवान बोले पिटवाएगी क्या, क्या कर रही है, पकड़ा जाऊंगा, रुक जा, क्यों बज रही है? तो घंटी जवाब दे रही, काना तुम आए हम नाई बजी, मटकी उतारी हम नाई बजे, ग्वाल बालन को माखन दियो हम नाई बजे, जमीन पर फैलायो हम नाई बजे। और नाथ यहाँ विद्वान और संत बैठे हैं, आप खुद सोचिए जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। आप अपना कार्य कर रहे हो और मैं अपना कार्य कर रही हूँ, गलती एक की भी नहीं, आप अपना करिए और मैं अपना कर रही हूँ। ऐसे उपद्रव कृष्ण के एक दिन गोपी भगवान से कहती, कान्हा आया जाया कीजिए। तो भगवान बोले, मोको तेरे ससुराल वाले से बड़ो डर लगे, पता नहीं कहाँ पकड़ ले। तो गोपी जवाब दे रही, सुनिए सभी बोलेंगे। मैया बोली, पहले जो बता, जब माखन हाथ में कहाँ से आयो? भगवान बोले, जे कड़ूला पहनायो ना तूने, जे बड़ो गर्म हो जावे, सो हमने माखन की मटकी में डाल के थोड़ो सो ठंडो कर लियो। मैया बोली, कोई बात ना, तो हाथ यहाँ तक तेरो माखन से सनो हो तो जो कोनी तक कैसे आओ? भगवान बोले, बस तपन थोड़ी थोड़ी पहुंची कोनी तक, सोते हुआ आएगो। मैया बोली, कोई बात ना, यहाँ कैसे लगो? सो भगवान बोले, तपन इतनी बड़ी, सो मैया मुख तक पहुंच गई। मैया बोली, फिर सीधी सीधी बोल दे कि पेट में हुआ कि पड़ रही होगी, सोते हुए पहुंची गो। बोले हाँ। मैया बोली, अरे ओ बावरे लाला, जे ग्वाल वालन के चक्कर में पड़ के तू का पागल है गो, घर में को चोरी करी जावे, तेरे बाबा के गैयन की का कमी है, कितनों माखन खावे, कितनों कछु करे, तू का पागल है। अब भगवान ने जैसे तैसे तो बात समझ लियो। एक दिन ग्वाल वाल बोले कि लाला चलो बाहर से चोरी करेंगे। बोले ठीक। भगवान चोरी करने तो जाते लेकिन पकड़े नहीं जाते। सब गोपियन ने एक दिन सलाह में, एक बात और बताएं, दुनिया में सबसे सुंदर हैं अप्सराएं। कौन है? अप्सराएं। और महाराज 100 अप्सराएं एक तरफ, सुंदरता में 100 अप्सराएं एक तरफ, और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। बोलिए गोविंद भगवान की। हमारे कुछ विद्वान, कुछ वक्ता ऐसा बोल देते हैं कि युवती थी, युवावस्था की मतलब जवान थी गोपियां, उनके साथ हमारे भगवान ने चीर चुराए, महाराज किया। बिल्कुल गलत है। 6 साल से लगा करके और 120 साल तक की गोपियां भगवान के साथ में थी महाराज। 6 साल की होती है कन्या, क्या होती है? कन्या। और 120 साल की होती है माँ, दादी, परदादी। जवाब दो कि 120 साल तक की गोपियां। और ये कोई गोपी ऐसा नहीं है कि चलती फिरती हो, ये पूर्व जन्म के सब संत थे त्रेता युग के। और त्रेता युग में जब श्री राम जी रावण को मार के आ रहे थे तो प्रतीक्षा में बैठे थे कि हम प्रभु के दर्शन करेंगे। तो जब राघवेंद्र सरकार वहां से निकले